चीज का रियल में इम्पोर्टेंट जानने के लिए उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी। अब वो कर्मेंद्रिय से के साथ साथ आपका ज्ञानेंद्रिय का जो पोर्शन है, जो पलड़ा है, वो दोनों पैरेलल जा रहा है। कर्मेंद्रिय अपना काम करेगी, लेकिन ज्ञानेंद्रिय साथ में ज्ञान के साथ उसको वो चीज क्या है वो पहले आप जानते हो या नहीं जानते हो, या ज्यादा जानते हो या कम जानते हो, वो सारी चीज का एक उसने डायरेक्टरी बना दी। आपका ब्रेन है ना, हमारे ब्रेन में जो 1000 चिप्स है वो एक डायरेक्टरी है। किसी ने बोल दिया लाल घड़ा, तो लाल रंग भी आपका ब्रेन बोलेगा कि लाल रंग इसको कहा जाता है, और आपका ब्रेन ये भी बोलेगा कि घड़ा इसको कहा जाता है। और अगर आपको नहीं पता तो ब्रेन तुरंत बोलेगा मुझे नहीं मालूम। आप तुरंत उस व्यक्ति को पूछोगे कि भाई तू लाल घड़ा बोल रहा है, पर मेरे को तो घड़ा है वो ही नहीं पता घड़ा क्या होता है। लाल पता है लेकिन घड़ा नहीं पता। तो आप उससे जानकारी लोगे, और उसने एक बार बता दिया कि वो मिट्टी का मटका आता है जिसमें पानी भरा जाता है, उसको घड़ा भी बोलते हैं। वो छोटा हो तो घड़ा होता है, बड़ा हो तो मटका होता है। तब आपको पता चल जाएगा कि दूसरी बार तीसरी बार अगर किसी ने घड़ा बोला तो अब आप जानते हो कि घड़े का मतलब क्या है। तो ये जानकारी है जो ज्ञानेंद्रिय की वजह से आपके ब्रेन को मिल रही। किसकी वजह से मिल रही है? अगर ज्ञानेंद्रिय नहीं होती तो हमारे ब्रेन को ये नॉलेज नहीं मिलता। इस बात को आप गांठ मार लो सबसे पहले। अगर ज्ञानेंद्रिय काम नहीं करेगी तो ब्रेन के पास कोई भी नॉलेज स्टोरेज नहीं हो पाएगा। इसीलिए ज्ञानेंद्रिय की अहमियत बहुत है। अगर कोई इंसान आंखें नहीं है, वो नहीं देख सकता, तो उसकी सारी ज्ञानेंद्रियों में देखकर अगर किसी चीज को आप पता कर पाते हो, वो सारा पोर्शन निकल जाएगा। वो सिर्फ स्पर्श से देखेगा। उनकी लिपि अलग होती है, उनकी किताब अलग होती। उनको हाथ पकड़ के वो लिपि के ऊपर उंगली घुमाते हैं, तब उनको वर्ड सिखाए जाते हैं। तो उनका पूरा ये सिस्टम, किसी भी किताब को देखना, किसी भी चीज को देखना और दिमाग में उसका ज्ञान स्टोरेज करना, वो सारी सिस्टम उनके सिस्टम में से डिलीट हो जाती। तब आपको समझ में आएगा कि ज्ञानेंद्रिय का कितना ज्यादा महत्व होता है। अब तो आपको ये पता चल गया कि हमारे ज्ञानेंद्रिय का महत्व क्या है। अब हम ये जानेंगे कि अगर ज्ञानेंद्रिय का इतना ज्यादा महत्व है, तो आपने जो स्टोर किया है उस चीज का कितना महत्व होगा। क्या आपने फालतू चीजें स्टोर की या आपने इंपॉर्टेंट चीजें स्टोर की? अब हमारे पास दो रास्ता है। हमें इतना पता चल चुका है कि ज्ञानेंद्रिय से जो कुछ भी हमारे ब्रेन में स्टोर होगा वो बहुत काम की चीज है। इसीलिए काम की चीज है कि यही है आत्मा की चैतन्य शक्ति। आज से पहले के पूर्व के जन्मों में हमने जो कुछ भी स्टोर किया, हमने जहां पर हमारी जिंदगी बिताई, वो चीजों को आज भी बहुत लोग पूर्व जन्म को याद करते हैं। आपको मैं आज अभी एक स्टोरी बताना चाहूंगी। एक 4 साल का लड़का था, उसने बोला 4 साल का होने के बाद, उससे पहले तो वो नहीं बोला, 4 साल के होने के बाद उसने बताया कि मेरा नाम, उसने कोई सिख का नाम दिया और बोला कि मैं यहाँ इस गांव में, चंडीगढ़ के इस गांव में मैं रहता हूँ। वहाँ मेरी फैमिली है, वहाँ मेरी वाइफ का ये नाम है, मेरे बेटे का ये नाम है, ये नाम है, और मुझे वहां पे जाना। उसने अपनी फैमिली को ये बताया। फैमिली ने सोचा ये 4 साल का लड़का है, कुछ भी बोल रहा है, इसलिए उन लोगों ने पहले उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। वो 4 साल का भी, वो भी बच्चा था, पर 4 साल का बच्चा नहीं था, वो उसको अपना पूरा जन्म ही याद आ चुका था। उसने इस बात पे जोर डाला कि मुझे वहां पे जाना ही जाना है। बच्चा है, रोया, बिलखा, तो पेरेंट को माननी पड़ी उसकी बात। तो उसके गांव का एड्रेस, उसने घर का एड्रेस दिया, उसने पूरा बच्चों का अपना नाम, वाइफ का नाम, सब डिटेल उसने दे दी। फैमिली पूरी वो बच्चे को लेके चंडीगढ़ के उस गांव में गई। गांव में जाते ही वो लड़का गाड़ी से उतर के अपने आप गलियों में निकलने लगा, घूमने लगा। घूमते वो उसने, उसका घर था, ये गली वो गली, ये गली वो गली करके करके अपने घर में पहुंच भी गया।
पहुंचने के बाद उसने अपनी बीवी को नाम से आवाज लगाई, उसने अपने बेटे को नाम से आवाज लगाई, उसने पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, कैसे हुआ, मेरे जाने के बाद क्या क्या हुआ, तुम लोगों ने क्या क्या किया, बाकी के बच्चे कैसे हैं, कौन क्या कर रहा है, उसने पूरा हिसाब किताब ले ली। वो भी सरप्राइज, उसकी वाइफ भी सरप्राइज, वो बेटा भी सरप्राइज कि ये 4 साल का बच्चा ये इतना हमारी पूरी फैमिली के मामले में जानता कैसे, उसको पता कैसे चला। तब वो उसके पेरेंट और जो भी उसके साथ आए थे उसको पूछा तो वो बोले, वो लोग भी हमने तो उसको कुछ नहीं बताया, वो अचानक ही, वो 3-4 साल का था, अभी जैसे 2-4 दिन के पहले ही आप लोगों का सबका नाम लेने लगा। वो बोल रहा है ये मेरा घर है, ये मेरा गांव है, आप लोग मुझे वहां लेके ही जाओ। तो ये ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। ये 1-2 हमें पता चलता है, लेकिन ऐसे बहुत से उदाहरण है। उसका रीजन ही आज का सब्जेक्ट। आज के सब्जेक्ट में आपने ये जाना कि हम जो भी स्टोरेज, हम जो भी आज आप ये जो सुन रहे हो, वो भी आपकी इस जन्म की पूरी लाइफ आपने कब क्या किया, कब क्या सीखा, जो जो चीज आपको आज याद है ना, वो सारा आपके ब्रेन के अंदर स्टोरेज। और ये स्टोरेज आपका नॉर्मली सभी इंसान जब दूसरा जन्म लेते हैं तब उनका ये स्टोरेज, क्योंकि ब्रेन हमारा इसी जन्म में या अग्नि संस्कार हो जाता है, या फिर आप मुसलमान या और कोई कास्ट के हो तो उनको जमीन में गाड़ दिया जाता है। तो धीरे धीरे करके वो, क्योंकि आत्मा चैतन्य शक्ति लेकर बाहर निकल गई, उसका नेचर, उसका स्वभाव, उसका ज्ञान लेकर चली गई। सारा जो ज्ञान है वो आत्मा की चैतन्य शक्ति की संज्ञा भाव में स्टोरेज रहता है। अब अगर आपके जन्म में या आपकी कर्मेंद्रिय या आपकी ज्ञानेंद्रिय ज्यादा सतेज है या ज्यादा सतेज हो चुकी है, 4 साल का बच्चा है, पॉजिटिविटी उसमें ज्यादा ही रहेगी, नेचुरल बात, उसकी ज्यादा सतेज हो गई होगी, तो उसको सारा याद आ गया, पूर्व का पूरा संस्कार याद आ गया, पूरे पूर्व के सारे जन्म। और ऐसे नहीं है एक को, बहुत लोगों को याद आता है, इसमें कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है। जैनों में सभी महात्माओं को केवल ज्ञान या ऐसा जो कहते हैं, जो परमात्मा को एक असंख्य लोगों को हुआ है, अनकाउंटेड लोगों को, वो ज्ञान से तो पूर्व जन्म, आने वाले सभी जन्म, पूर्व के सभी जन्म उनको याद रह जाते। और ऐसा नहीं है खाली उनके खुद के, उनके सामने जो व्यक्ति आएगी उसके भी पूर्व जन्म सभी याद आ जाते। वो अगले जन्म में क्या होने वाले वो उनको भी पता चल जाता है। मतलब ये चीज कॉमन है, ये चीज स्पेशल नहीं है कि आपको पूर्व जन्म याद आ जाए। ये बहुत कॉमन बात है और बहुत लोगों को आता है, हमें इसका फायदा उठाना है। अब एक बात को नोट करो कि अगर इस चीज से आपकी बात, आपका ज्ञान अगर आप अगले जन्म में भी लेके जा सकते हो, इतना अच्छा ये स्टोरेज होता है हमारे आत्मा के चैतन्य शक्ति के भीतर, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस चीज का ज्ञान ज्यादा लेना चाहिए। हमें जो ज्ञान फालतू है उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको अभी पता चल गया है कि कोई भी ज्ञान लोगे वो स्टोरेज होगा ही होगा। अगर वो बेकार गाली आपने याद कर ली या गाली बोलने की आदत लगा दी, तो आप गाली याद करके अगले जन्म में गाली याद करके साथ में लेके जाओगे। अगर आप गुस्सा स्टोरेज करोगे या गुस्से में किसी को क्या बोलना चाहिए, किसी को कैसे लड़ना चाहिए, अगर किसी के साथ फाइट करनी हो तो कौन कौन से वर्ड यूज करने चाहिए, आपने वो वोकेब्युलरी बना दी आपके ब्रेन को। जो वोकेब्युलरी आप बनाना चाहोगे आप उसको साथ में लेके जाओगे। तो अब आप क्या चाहोगे साथ में लेके जाना? अब तो ये बहुत इजी हो गया है। मैं जो पढ़ूंगी ना, जो सब्जेक्ट पढ़ूंगी ना, वो भी मैं साथ लेके जाऊंगी। एक बात समझना, जो आप सब लोग ये सब्जेक्ट सुन रहे हो ना, आत्मा, आध्यात्मिक, आत्मा का, आप जिनको जिनको ये समझ में आ रहा है और जिनको जिनको ये ओम करने से नेचर की पॉजिटिविटी आप ग्रैब कर रहे हो, आप उसको स्वीकार रहे हो ना, समझ लेना आप इस जन्म में ये क्रिया नहीं कर रहे हो। क्योंकि जो भी नया इंसान ये क्रिया करेगा उसके नहीं, यहां से कोई कलर, कोई चक्र उसको तुरंत नहीं दिखने वाला। जो इंसान ये पहली बार करेगा उसको अभ्यास नहीं होगा, आदत नहीं पड़ेगी, बरसों की आदत नहीं पड़ेगी, तब तक उसकी ऑरा में पॉजिटिविटी या
ब्रह्मांड से जो पॉजिटिव फ्लो आना चाहिए पूरी मात्रा में, उसको नहीं आएगा। जिनको आ रहा है वो समझ लो कि आप ये पहली बार नहीं कर रहे हो, इस जन्म में नहीं कर रहे हो। आपको इसीलिए ये सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, या आपको ये क्रिया करनी इसीलिए अच्छी लग रही है क्योंकि आप इसी को पिछले जन्म में शुरू करके बैठ चुके हो। आपने इसका एबीसीडी इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में सीख लिया, क्योंकि ये सारा अनुभव एक जन्म का रिजल्ट नहीं होता। कुंडलिनी जागृत एक जन्म में नहीं होती। उस सब्जेक्ट के पीछे आप लगे रहते हो, क्योंकि क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर मैं अंधेरी से बोरीवली जा रही हूँ, मेरी गाड़ी कांदीवली में बिगड़ गई, तो अब मुझे अंधेरी वापस नहीं आना है, वहीं से दूसरी गाड़ी पकड़ूंगी और वहीं से वापस मैं आगे जाऊंगी। हमारा ये मनुष्य जन्म भी ऐसा ही होता है। इस मनुष्य जन्म में आपने जो जो चीज ग्रास्प की है ना, मान लो कि अगले कुछ जन्म मनुष्य में ना भी मिले, लेकिन जहां भी मिला ना वहां भी आपकी समझ, आपका ज्ञान आपके साथ ही रहे। आप मनुष्य के अलावा किसी जानवर का जन्म या किसी वृक्ष पेड़ पौधे का जन्म अगर हो गया तो उसमें आप नया ज्ञान ग्रास्प नहीं कर पाओगे। लेकिन जब भी वापस दूसरा मनुष्य का जन्म आया, तब आप जो भी ग्रास्प करोगे वो वहीं से कंटिन्यू करोगे जहां से आपने पहले छोड़ा। इसीलिए हमारा ब्रेन, हमारी इंद्रियों की शक्ति, हमारी इंद्रियों, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय को हमें समझना ही पड़ेगा। ज्ञानेंद्रिय जितनी महत्व की तो कोई चीज ही नहीं है, इतना समझ लें। क्योंकि मन भी क्रिएट तब होगा जब आप पूरी ज्ञानेंद्रियों को उपयोग में लाओगे। अगर मेरी ज्ञानेंद्रिय ही उपयोग में नहीं आएगी, मुझे पता ही नहीं चीज क्या है, तो मैं इच्छा कैसे करूंगा? आपको पता है कि अध्यात्म क्या है, आपको पता है कि अध्यात्म का ये रिजल्ट है, तभी आप उसकी इच्छा कर रहे हो ना। मतलब आपका ब्रेन, आपके मन ने और आपकी इंद्रियों ने पिछले जन्म में इसी अध्यात्म सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है, किया हुआ है, तभी आपको इस जन्म में उसका मन कर रहा है। अगर आपने तब ये सब्जेक्ट को नहीं छुआ होता तो आज आप अनसुना करते, ठीक है सुन लिया, टाइम है इसलिए सुन लिया, बेकार कुछ काम नहीं है इसलिए सुन लिया। तो ऐसे ही सिर्फ टाइम पास के लिए अगर आप इस सब्जेक्ट में आए तो कितने जन्म लग जाएंगे उसको सीखते हुए। इसीलिए कर्मेंद्रिय का महत्व हम समझेंगे। इन सबको कर्मेंद्रिय क्यों कहा गया? ये ज्ञानेंद्रिय तो है ही, क्योंकि इंद्रियों से ही हमें ज्ञान मिल रहा है, लेकिन इसको कर्मेंद्रिय नाम क्यों दिया? क्योंकि ये हमारे कर्मों को घटाने में भी और नए नए कर्मों को बढ़ाने में भी, वो दोनों में उसका काम आता है। अगर बेकार की किसी चीज के पीछे समय लगा दिया, ऐसी कोई टीवी सीरियल या पिक्चर या क्रूअल्टी वाला पिक्चर देख लिया, देख देख के खुश हुए, आज न्यूज चैनल में ये चीज देख ली, लोकसभा का सेशन देख लिया, और देख देख के देखो कैसे पॉलिटिशियन बोल रहे, कैसे बिहेव कर रहे, कैसे हंस रहे, कैसे एक दूसरे को गाली दे रहे, ये देख देख के हम खुश हो गए। ये सारा स्टोरेज हमारा ब्रेन कर रहा है, जाने अनजाने में हमको पता ही नहीं है। सारे कर्म का बंधन हो रहा है, वो जाने अनजाने में हो रहा है, क्योंकि हमको तो ये मालूम ही नहीं कि हम जो चीज देख रहे हैं वो सारा पिक्चर हमारे दिमाग के अंदर पूरी रील बाद में सेट होने वाली, हमें नहीं जानते। आप कोई एक पिक्चर देख के आते हो, खाली सोचो आप देख कर आए हो, हाँ स्टोरी खाली, लेकिन उसकी स्टोरी आपको कितने साल तक याद रहती है सोचो। सिर्फ एक पिक्चर कुली, मान लो कुली अमिताभ बच्चन का देखा था कितने साल पहले, आज भी आपको पूरी नहीं तो 70% तो स्टोरी याद होगी ना। सिर्फ 3 घंटे का पिक्चर एक बार देख, अगर वो भी आपको 25 साल तक वो स्टोरी आपका दिमाग नहीं भूलता,
नहीं भूलता। तो पॉजिटिव चीज है, अच्छी चीज है, ये सारा देखकर बैठे हो, सोचो कि हमारी जिंदगी ये जन्म क्या अगले सारे जन्म सुधर जाएंगे। तो आज ये कर्मेंद्रिय का विषय है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय का क्या उपयोग हो रहा है। ये तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा मानेंगे, वैसे इसके 2 क्लास लगेंगे और लगेंगे, क्योंकि कर्मेंद्रिय को पहले आपको जानना है कि वो स्टोर कैसे कर रहा है। आज आपने ये जान लिया कि कर्मेंद्रिय हर एक ज्ञान को, उसकी सिस्टम को कैसे हमारे दिमाग में स्टोर करता है। अब अगर वो स्टोर कर रहा है तो हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, हमें क्या सब्जेक्ट को चॉइस में लाना चाहिए, अगर नहीं पसंद है तो भी हमको क्या लाना चाहिए। उसके लिए पहले हम ये सोचेंगे कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत। जो भी हमारे सामने चीजें आती है ना, उसमें से हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो सिलेक्ट कैसे करना है वो हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। अब हम इस क्लास में ध्यान सेशन शुरू करें। सब ध्यान लगाकर बैठो।